अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? हमने सामाजिक के दो लेसन पढ़े हैं। नंबर एक संसाधन और नंबर दो प्राकृतिक खनिज पदार्थ। और आज हमने सबक नंबर 3 पढ़ना है जिसका नाम है खनिज पदार्थ, खनिज एंड ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर को बड़े गौर से पढ़ना है आपने। दुनिया में जितने भी संसाधन हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है खनिज संसाधन क्या चीज़ होती है, संसाधन कौन कौन से संसाधन होते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है। और इसमें प्राकृतिक संसाधन में कितने प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं। अब सबसे पहले इसमें आपने देखना है कि धातु खनिज पदार्थ प्राकृतिक खनिज पदार्थ में आते हैं। इसमें जैसे लोहा और सिक्का और सोना चांदी, जो कठोर चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। और इसके बाद आता है अधातु खनिज पदार्थ, जिस तरह अभ्रक हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह चूना हो जाता है, चूने का पत्थर हो जाता है, ठीक है। ये इसमें दिखाया गया सारा। और इसके बाद आप आ जाओ परमाणु के जो खनिज पदार्थ है, जैसे एटॉमिक कहते हैं, यूरेनियम और बेरिलियम वगैरह, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये खनिज पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। इस सबक के अंदर ये सारा सबक जो है इन पदार्थों के ऊपर चलता है। अब इसमें देखो, सबसे पहले धातु खनिज पदार्थ में क्या चीज़ आती है। धातु खनिज पदार्थ में सबसे पहले कच्चा लोहा आता है। और इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आप देखोगे आ जाता है मैग्नीज आ जाता है। मैग्नीज के साथ साथ तांबा जिसे कॉपर वगैरह होते हैं, ये आ जाते हैं। और इसी तरह और कई संसाधन आते हैं। और इसमें अब हमने ये देखना है कि हम संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं और प्राकृतिक खनिज पदार्थ क्या चीज़ हैं और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के कितने स्टेट हैं। ये हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया गया है। इसमें बहुत से स्टेट के लकीरें बनाकर उसको नक्शे के अंदर बनाई गई हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के कितने स्टेट हैं। उन स्टेटों में आपने नाम लिखने हैं और उसके बाद इन स्टेटों के अंदर आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पर ये खनिज पदार्थ जो है पाए जाते हैं। जैसे अभ्रक हो गया, लोहा हो गया, चूना हो गया, जिस्त हो गया, हीरे हो गए, परमाणु खनिज हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और इस नक्शे को भरने, अगर आप सही तरीके से इस नक्शे को भर लेते हो तो आपको ये चैप्टर बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरा नक्शा दिया गया है। इसमें देखो, इस नक्शे में अभ्रक, जिप्स, चूना वगैरह वगैरह चीज़ें दी गई हैं। आपने इस नक्शे को पूरी तरह से पहले स्टडी करना है और इसमें स्टेट देखने कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे देखो, सबसे पहले ऊपर हमारा स्टेट कौन सा आता है। मिसाल के तौर पर ये स्टेट जो है हमारा कश्मीर का है, ठीक है। इसके साथ फिर पंजाब, हरियाणा, यूपी और ये सारे स्टेट आते जाते हैं। ये सारे स्टेटों के ऊपर पहले आपने नाम लिखने हैं और फिर ये आपने इनके अंदर ये खनिज पदार्थ जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनका इंडिकेशन देना है, ठीक है। इसके बाद आपने आखिर में इसके चंद सवाल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो करने हैं आपने। जैसे इस चैप्टर में याद करने की बातें दी गई हैं। याद करने की बातें इसके अंदर निचोड़ दिया गया। जैसे देखो, ये दिया गया है खनिज पदार्थ और शक्ति साधन। अब इसमें कौन कौन से धातु, अधातु, परमाणु, लोहा धातु, खनिज पदार्थ, ये सारी चीज़ें इसमें
समझाइए। इसको आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक पर उतारना है। ये संक्षेप में इस सबक का संक्षेप में वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपने इस चैप्टर के जो ये सवाल हैं खनिज पदार्थ के ऊपर 20-25 शब्दों के ये खनिज पदार्थ के सवाल जवाब आपने करने हैं। ये आपके पास किताब है, उसमें से देख लें और इन सवालों के जवाब, जैसे खनिज पदार्थ की परिभाषा लिखो। खनिज पदार्थ किसको कहते हैं? खनिज पदार्थ जो प्राकृतिक से ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। और खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये सारा इस चैप्टर में दिया गया है। ये आपका 20-25 शब्दों का ये प्रश्न है, ठीक है। इसको 20-25 शब्दों में लिखना है। इसके बाद 70-75 शब्दों के सवाल जवाब आते हैं। उनमें जैसे देखो नीचे लिखे हुए 70-75 शब्दों में से इन सवालों के जवाब दें। जैसे कच्चा लोहा प्रायः किन किन देशों में पाया जाता है? इसमें आपने इस चैप्टर में सबसे पहले जब पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा दुनिया में कितने % लोहा जो है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, वो आपने पढ़कर इसके जवाब देने। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दो। और इसमें से ये देखें, शक्ति संसाधन ऊर्जा कौन कौन से हैं? किसी देश के विकास में इनका क्या योगदान है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपने 250 शब्दों का ये सवाल आपने करना है। किन्हीं 2 शक्ति संसाधन का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। शक्ति संसाधन जैसे लोहा हो गया और खनिज तेल हो गया, इन 2 का आपने इसमें जिक्र करना है। जैसे देखो क्षेत्र नीचे भी इनका बताया गया है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही YouTube के अंदर से मैं आपको एक लेसन इसी के बारे में समझाया गया जो आपको सेंड कर रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से सुन लें और इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। और ये सवालों के जवाब करके आप फौरी तौर पर चेक भी करवा लें।